Hello everyone, welcome to Vidyashri Academy by पूजा सिंघई। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं 13 फरवरी को जो रोजगार और निर्माण में महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को हम पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 9 होगा। इसके पहले यदि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक रोजगार और निर्माण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भगवंत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्ता नदी। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओमकारेश्वर, डिंडोरी, धार और शिवपुरी। राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश का जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? डिंडोरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की प्रतिमा में भगवान बुद्ध को किस प्रकार दिखाया गया है? वस्त्रयुक्त, प्रभामंडल युक्त, केशयुक्त या ऑल ऑफ दीज? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। भगवान बुद्ध की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक के टाइम पर क्या हुआ था, बुद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ था। और जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि सांची के स्तूपा को कब यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुर्जरा अभिलेख, अहरोरा अभिलेख, ब्रह्मगिरी अभिलेख या सारनाथ अभिलेख। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जो गुर्जर नाम है, अशोक का जो नाम है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक का एक और बहुत ही फेमस नाम है देवनाम प्रियसी के नाम से भी अशोक को जाना जाता है। सितन वासल गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? सितन वासल की गुफाओं की जो चित्रकला है वो किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। अब बात जैन धर्म की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे भगवान आदिनाथ, जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इन्हीं का जो अन्य नाम है वो है ऋषभनाथ। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो 24 तीर्थंकरों का उल्लेख है। वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जैन धर्म सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन्हीं 5 सिद्धांतों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ पर चारों आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 341, 342, 338 या 339। तो आपको सोच लेना है कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का वर्णन किया गया है तो इसका जो आर्टिकल होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 338 में क्या किया गया है? नेशनल कमीशन ऑफ एसटी की बात की गई है। तो आपको याद रखना है। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा माना गया है? ये प्रश्न जो है जनसंख्या, जहाँ पर भी भारत की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। हो सकता है फिर से यही प्रश्न पूछा जाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा महाविभाजन वर्ष कौन सा था? 1921 था। भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका नाम है टिस्को, की स्थापना कहाँ पर की गई? ये इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यदि पशु की किसी एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका निहितार्थ क्या होगा? इसको हम इजीली समझते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी पशु है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की किसी भी शेड्यूल के अंतर्गत यदि उसको क्या है, संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसको क्या कर सकते हैं, यह भारत के विशेष क्षेत्र में स्थानिक होगा और इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसे बाघ को। जैसे हमने टाइगर के लिए क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया है और टाइगर के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए।
तो वही जो प्रावधान जो इन दोनों के लिए मीन्स इनको एक स्पेशल एरिया में रखा जाएगा और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नेशनल पार्क की बात की गई है, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा और पिन वैली जम्मू कश्मीर। तो ये तो डेफिनेटली सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये भी सही है। सिमलीपाल जो है वो भी उड़ीसा में स्थित है, लेकिन जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पार्क आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नेशनल पार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनका संबंध चिपको आंदोलन से था, लेकिन जो पांडुरंग हेगड़े हैं इनका संबंध जो था चिपको आंदोलन से नहीं था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से की गई ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग? राइट आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड में क्या होता है? जो भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है? संगम होता है। कयाल, कयाल शब्द से क्या तात्पर्य है? तो जो केरल में लगून पाए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है, और ये बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी या रांगो नदी। जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेलॉस, सेल्वोस, शंकुवन या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा सोलास। सोलास के वन कहलाते हैं जो दक्षिण भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप समूह है? कोको द्वीप, उत्तरी आइलैंड, लैंडफॉल द्वीप या नारकोंडम द्वीप? जो राइट आंसर होगा वो होगा लैंडफॉल द्वीप। जो लैंडफॉल द्वीप है वो क्या है? उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल ये पहाड़ियाँ किस देश में पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए या होंडुरास। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में नहीं, यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोमालिया, इथोपिया, तंजानिया, इरिट्रिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो तंजानिया है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है। सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल आप जब भी इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करें तो आपको नहीं है पूछा है कि सुमेलित पूछा है, इसमें टिक कर लेना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोरोरन, तकलामकान, काराकोम और गिब्सन। यहाँ पर देश दिए गए हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा जो गिब्सन है वो ब्राज़ील में स्थित नहीं है। तो चलिए ब्राज़ील में स्थित नहीं है तो फिर कहाँ पर स्थित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई? आर्टिकल 279 के जोड़ा गया। यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही कितनी जानकारी मिल जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पर संविधान संशोधन पूछा है, ऑप्शन दिए गए हैं 100वां संविधान संशोधन 2015, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 101वां संविधान संशोधन 2016, 102वां संविधान संशोधन 2018 या 103वां संविधान संशोधन 2019। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी पारित किया गया था। जीएसटी जो है वो क्या है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है और
एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर ये क्या है, जीएसटी को अपनाया गया था। जीएसटी में, भारत में जो जीएसटी का मॉडल अपनाया गया है वो किस देश की तर्ज पर अपनाया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। भारत के संविधान में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बात की गई है परिवार नियोजन की, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। सिंपली समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी जो जाति है उसको आपको एसटी या एससी घोषित करना है, तो ये शक्ति किसके पास है कि किसी भी जाति को वो इस तरीके से घोषित कर सकता है। तो राइट आंसर होगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एसटी एससी आयोग के अध्यक्ष को ये राइट नहीं होता है। जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वही क्या कर सकते हैं, घोषित एसटी या एससी कर सकते हैं। मूल अधिकार से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद के युग्मों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकालीन स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है? जब आप यूपीएससी या इस तरीके के एग्जाम देते हैं स्टेट सर्विसेज के, तो इस तरीके के घुमा के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सिंपली ये बोला गया है कि जो फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 359 है उसके तहत कब जो होगी वो आपातकालीन स्थिति लागू नहीं होगी, आपको वो आर्टिकल बताना है। आर्टिकल 14, 15, 20, 21, 24, 25 या 31, 30। राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या बताया गया है, जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, या जीवन जीने का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ है, वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत बताया गया है। आर्टिकल 20 में क्या मेंशन किया गया है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में सही वर्णित करता है? यहाँ पर आपको बताना है कि 4th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बताया गया है। इसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का वर्णन है, इसमें संविधान को सूचीबद्ध भाषाएं हैं, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है और इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल नंबर, जो ऑप्शन डी राइट होगा। राज्यसभा के स्थानों का वर्णन जो है वो 4th शेड्यूल में बताया गया है। भाषाओं का वर्णन किस में है, तो ये 8th शेड्यूल में बताया गया है और इसमें वर्तमान में जो संविधान में है कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो आपको 5वीं 6वीं अनुसूची में मिल जाएगा। और संघ और राज्य सूची के बीच में शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में बताया गया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं आपसे इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछती हूँ क्योंकि सारे आंसर यदि मैं ही दे दूंगी तो आप अपना एनालिसिस कैसे करेंगे कि आपको कितना आ रहा है। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है। अगर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो जलवाष्प है उसके ग्रहण करने की कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी, पहले घटती है फिर बढ़ती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यहाँ पर आंसर होगा बढ़ती है। यदि एक लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जंपिंग जीन के बारे में आपने सुना होगा, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्लिटॉक ने किया था। अब ये कैसे याद करेंगे आप, जंपिंग जीन, जब हम जंप करते हैं तो नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं ऊपर जाते हैं, इस तरीके से क्या है बार बार ये प्रोसेस होती रहती है। तो आप याद कर लीजिए कि जंपिंग जीन बारबरा, बस अब आपको याद हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के विनियमित करता है? ग्लूकेगॉन, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, परावाटू हार्मोन, या 4th ऑप्शन दिया गया है थायरोक्सिन हार्मोन। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है उसी को क्या कहा जाता है, परावाटू हार्मोन कहा जाता है। आप इंग्लिश में ही याद करिए, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है
वो कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या करता है, उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कणाद। सातपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आप डायरेक्ट सोहागपुर आंसर मत लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सतपुड़ा श्रेणी का पूछा गया है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा शहपुरा तवा। कॉर्पस ल्यूटियम पीत पिंड नामक कोशिकाओं की सहंती मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये मानव शरीर में ओवरी मीन्स अंडाशय में पाई जाती है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? जो रेशम का कीड़ा होता है, जब उसकी लाइफ साइकिल अलग अलग फेजेस में होती है, तो किस फेज में वो क्या करता है, कॉमर्शियल फाइबर बनाता है। तो वो कब बनाता है? जब वो प्यूपा के फॉर्म में रहता है, या इसी को कोशित बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? इस तरीके के प्रश्न एसएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा शकरकंद। शकरकंद एक रूपांतरित जड़ का एग्जाम्पल है। शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में याद कराया था, गुजरात में फर्स्ट नैनो यूरिया जो कि तरल संयंत्र है वो लगाया गया है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो कैटलिन, इसको हमने कैसे याद किया था, एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है। कैटलिन से हम याद रखेंगे कैटरीना। कैटरीना कैफ क्या है? प्रॉपर डाइटिंग करती है, तो हमें याद रहेगा कि जो हंगरी, मतलब अब डाइटिंग करना है तो थोड़ा बहुत हंगरी तो रहना पड़ेगा ना, तो हंगरी, कैटलिन हंगरी, ऐसे याद कर लीजिएगा। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख काफ़ी चर्चा में रहता है, तो याद रखिएगा स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया था? लद्दाख में। भारत की किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल सर्टिफिकेट मिला है? राइट आंसर है अटल टनल को। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, इंडियन नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एयर इंडिया, सेकंड ऑप्शन है इंडिगो, थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्पाइस जेट, फोर्थ ऑप्शन है गेट एयरवेज। जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिगो। याद कर लीजिए इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बात गगन की हो रही है, तो ये इंडिया का है, इसलिए आंसर होगा इंडिगो। GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? तो GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में अनकही कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो अनकही कहानी लिखी है राम बहादुर रॉय जी ने। याद रखिएगा, अनकही कहानी राम बहादुर रॉय ने लिखी है। किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? आंसर होगा नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत सरन किस संस्था के नैतिक अधिकारी या लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा BCCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? इस तरीके के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर होगा सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जी के नाम पर क्या है? इंग्लैंड के स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। भारत के किस राज्य ने दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य नामक नए अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? आंसर होगा, ये तो आप बिल्कुल देखकर बता सकते हैं कि बात की जा रही है